अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 17 साइकिल रेस। परवीज़ ने लाउड स्पीकर पर ऐलान सुना, रेस में हिस्सा लेने वाले सब लड़के स्टैंड पर आ जाएं। रेस में हिस्सा लेने के लिए बच्चों के क्लब के सेक्रेटरी मजहरुद्दीन साहब माइक्रोफोन पर बोल रहे थे। खेल के सालाना मुकाबले जारी थे। परवीज़ ने ज़रा मायूसी के साथ अपनी साइकिल को स्टैंड की तरफ ढकेला। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी लड़कों के पास नई साइकिलें थी, लेकिन परवीज़ की साइकिल सबसे रद्दी थी। उसे ये मुकाबला जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत खर्च कर देनी थी, क्योंकि अव्वल आने वाले लड़के के लिए इनाम में एक पार कर फाउंटेन पेन रखा गया था, जो परवेज़ की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। बच्चों के क्लब की तरफ से हर साल पार्क में खेलों के मुकाबले हुआ करते थे और साइकिल रेस उन सब से ज़्यादा दिलचस्प समझी जाती थी। दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते थे। मजहर साहब अब तक लाउड स्पीकर से ऐलान कर रहे थे। परवेज़ जल्दी से साइकिल ढकेलकर स्टैंड के सामने लाइन पर खड़ा हो गया, जहाँ उसके दूसरे साथी रेस शुरू होने के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। इस साल हमने दौड़ का तरीका तब्दील कर दिया है, सेक्रेटरी ने कहा। हर लड़के का जो इस दौड़ में हिस्सा ले रहा है एक नंबर मुकर्रर कर दिया जाएगा और लड़कों को 5-5 मिनट के बाद दौड़ाया जाएगा। इस तरह जो लड़का हुजूम के शोरगुल के दरमियान परवेज़ ने खेल के कानून गौर से सुने। पिछले सालों की बनिस्बत रेस का फासला इस साल से ज़्यादा कर दिया गया था और कानून बदल दिए गए थे। पहले रेस शहर की चौड़ी सड़क पर होती थी, जो महज 1 मील लंबी थी और सब लड़कों को एक साथ छोड़ा जाता था। लेकिन इस बार रेस का मुकाम शहर से बाहर एक दायरे में तय किया गया था, जिसका फासला 5 मील था और साथ ही साथ हर लड़के को 5-5 मिनट के वक्फे के बाद दौड़ना तय हुआ था। हमें खुशी और फ़ख्र है, मजहर साहब की आवाज़ से सुनाई दी, कि इस मरतबा रेस का फैसला साइकिल के मशहूर चैंपियन सुल्तान अहमद करेंगे। रेस में हिस्सा लेने वाले हर लड़के को नंबरों की एक पट्टी दे दी गई। परवेज़ का नंबर 7 था। आखिरकार सब तैयार हो गए। धाएँ रवानगी की बंदूक छूटी। लोगों के हुजूम से बड़ी जोर का शोर हुआ। टायरों से ससराने की आवाज़ सुनाई दी और पहला लड़का साइकिल पर सवार तेज़ी से पैदल मारता हुआ जाता दिखाई दिया। दाहिनी तरफ मेज़ पर बैठे हुए क्लर्क ने डायरी में वक्त लिख लिया। 5 मिनट के बाद दूसरा साइकिल सवार रवाना हुआ। परवेज़ हर मिनट के बाद ज़्यादा बेचैन हो जाता रहा था। जिस वक्त चौथा लड़का रवाना हुआ, ठीक उससे कुछ पहले लड़का हाँफता वापस आ गया था। उसने अपना चक्कर पूरा कर लिया था। क्लर्क ने घड़ी देखकर उसकी वापसी का वक्त भी नोट कर लिया। लोगों की दिलचस्पी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। परवेज़ ने उसे अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश की। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी बारी बिल्कुल करीब आ गई थी। अचानक उसका रंग पीला पड़ गया। वो कांपने लगा। बच्चों के क्लब के निगरान माजिद साहब वहीं करीब खड़े थे। उन्होंने परवेज़ साहब की यह हालत देखी तो पूछा, क्यों बेटा, क्या बात है, तबीयत ठीक है ना? जी हाँ, परवेज़ भर्राई आवाज़ में बोला। लेकिन ज़रा देखिए। माजिद साहब ने उसकी उठी हुई उंगली की तरफ देखा। साइकिल के अगले पहिए में हवा बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने हमदर्दी से परवेज़ की तरफ देखा। वो बोले, इसका मतलब है तुम रेस में हिस्सा ना ले सकोगे? जी नहीं, परवेज़ ने जल्दी कहा। 5वां लड़का अब रवाना हो रहा है, यानी मुझे 15 अरे नहीं 10 मिनट की मोहलत है। वो जल्दी से पलटा और करीब ही खड़े हुए। एक लड़के से, जिसकी साइकिल में पंप लगा हुआ था, कुछ कहने ही जा रहा था कि वो लड़का खुद ही पंप निकाल कर उसे देने लगा। हवा भरकर देखो, पंक्चर ना हो तो अच्छा है। लाइन से हटकर उसने जल्दी जल्दी ट्यूब में हवा भरी और फिर ये सोचकर कहीं रास्ते में हवा फिर निकल गई तो क्या होगा। उस लड़के ने लड़के से कहा, भैया अगर तुम ये पंप रेस में साथ ले जाने की इजाज़त दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, शौक़ से ले जाओ। उसने खुशी से इजाज़त दे दी। नंबर 7 कहाँ है? लोगों ने लाउड स्पीकर से आवाज़ सुनी। जी हाँ, वो मैदान के बाहर से की मैं परवेज़ अहमद नंबर 7 आ रहा हूँ। लेकिन वो अभी अपनी जगह से दूर ही तक रवानगी की बंदूक छुटी हुई तेज़ी से लपका और जजों के करीब गुजरते हुए बोला, मुझे देर हो गई जनाब, फिर भी मैं दौड़ में शरीक समझें। परवेज़ को अच्छी तरह मालूम था कि उसके रवाना होने का वक्त वही लिखा गया है जब बंदूक छूटी थी। हालांकि वो उसके कई सेकंड बाद साइकिल पर बैठ पाया था। जब वो लाइन पर पहुंचा था तो 10 सेकंड गुजर चुके थे। वैसे तो ये बहुत कम है, लेकिन किसी दौड़ में इतनी देर पहले या बाद में पहुंचने से बहुत ही असर पड़ता है। उसने कचकचाकर अपने दांत भींच लिए और हैंडल पर झुक गया। तेज़ी से पेडल मारते हुए परवेज़ ने हालात पर नज़र डाली। उससे तमाम लड़कों से तेज़ रफ्तारी में मुकाबला करना था, जबकि वो देर से दौड़ा था और उसकी साइकिल के एक पहिए की हवा धीरे धीरे निकल रही थी। वो शुरू ही से अपनी पूरी ताकत से पेडल मारने लगा था, जबकि आमतौर पर इतनी ताकत आखिरी लम्हों में लगाई जाती है। उसे मालूम था कि पहले ही उसे देर हो चुकी है और अब उसे अपनी तमाम कोशिश साइकिल तेज़ चलाने में लगा देनी है। थोड़ी देर बाद ही उसके हाथ के अंगूठे दर्द करने लगे, जिससे उसने पंप को हैंडल के साथ दबा रखा था। हालांकि वो ज़्यादा भारी नहीं था, फिर भी उसे लटकाए रखने में दिक्कत हो रही थी। चलते रहो पट्टे, हिम्मत ना हारो, उसने अपने आप से इस तरह कहा जैसे घोड़दौड़ में कोई जॉकी अपने घोड़े को पिचका रहा हो। और उसी वक्त उसने ख्याल की दुनिया में देखा कि पार कर कलम उसे इनाम में दिया जा रहा है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खिल उठी और ताकत लगा उसने रफ्तार कुछ और तेज़ कर ली। दूसरे मील के मोड़ पर पहुंचकर वो कुछ झिझका। वहां से एक पतली सड़क उसी तरफ जाती थी जहां पलटकर उसे जाना था। उस पतली सड़क पर जाने से तकरीबन 1 मील का चक्कर बच जाता था, लेकिन कानून के मुताबिक उन लोगों को सिर्फ इस चौड़ी सड़क पर ही सफ़र करना था। एक बार तो उसका दिल चाहा कि इस पतली सड़क पर हो ले, इस तरह उस वक्त की तलाफ़ी हो सकती थी जो उसे देर हो जाने की वजह से बढ़ गया था। लेकिन फिर उसके अंदर ईमानदारी जागी। नहीं, मुझे खेल के कानून पर अमल करना है, कहकर वो चौड़ी सड़क पर बढ़ गया। जब
कुछ आगे चलकर सड़क के साथ साथ घूमा तो अगला पहिया खड़खड़ाने लगा। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि पंप मौजूद था। जल्दी से उतरकर उसने तेज़ी से पहिए में हवा भरनी शुरू की। उस काम में जल्दी करने पर भी उसे 30 से 40 सेकंड लग गए और जब टायर सख्त हुआ तो उसका सांस धोखनी की तरह चल रहा था। हाथों में सख्त दर्द था, कमीज़ पसीने से तर हो गई थी और शाने पत्थर की तरह सख्त हो गए। हिम्मत बांधकर वो फिर उचक्कर सीट पर आ गया और पेडल मारने लगा। स्टैंड अब ज़्यादा दूर नहीं था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि कितना वक्त गुजर गया है। बस इतना इत्मीनान था कि उसके दिल को कि उसने कोई कोशिश उठा नहीं रखी। तमाशाइयों के करीब से तेज़ी से गुजरते हुए वो लाइन पर पहुंचकर साइकिल से उतर गया। अपने बारे में इतना यकीन परवेज़ को ज़रूर था कि वो दौड़ हार चुका है। अपने दूसरे साथियों की निगाहें परवेज़ को अपना मजाक उड़ाती हुई महसूस हुई। आखिरकार दौड़ने वालों का नतीजा लाउड स्पीकर पर सुनाया गया। सवार नंबर 1 मजहरुद्दीन साहब बोले 13 मिनट 20 सेकंड। सवार नंबर 2 13 मिनट 4 सेकंड। और इसी तरह वो तमाम लड़कों की फहरिस्त सुनाते चले गए और आखिरकार धड़कते हुए दिल के साथ परवेज़ ने अपना नंबर 15 मिनट 40 सेकंड। कई लोग खिलखिलाकर हंस पड़े कि उसने शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका ली। उसकी आंखों में आंसुओं के कतरे चमकने लगे। औसत वक्त से भी 3 मिनट लेट हो गया था वो। और जब अव्वल आने पर का नाम पुकारा गया तो उसे यकीन आया कि शायद उसके कान धोखा खा रहे थे। बच्चों के क्लब सेक्रेटरी मजहरुद्दीन साहब ऐलान कर रहे थे, जी हाँ, नंबर 7 ही जीता है। खामोश रहिए, शोर न कीजिए आप लोग। तमाम लोग उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये देखकर परवेज़ को यकीन करना ही पड़ा। लोग हैरान थे, ये क्या मामला है। मजहरुद्दीन साहब ने समझाया, परवेज़ ही अव्वल आया। सुल्तान अहमद साहब जो साइकिल के माने हुए चैंपियन हैं, एक दिन पहले अपनी पूरी ताकत से सड़क पर साइकिल चला चुके हैं। उन्हें 14 मिनट लगे थे। इस शहर के बच्चे क्या साइकिल चैंपियन से तेज़ चला सकते हैं? सब लड़के 14 मिनट से पहले ही आ गए। सिर्फ परवेज़ देर से आया। परवेज़ के अलावा सभी लड़कों ने कानून को तोड़कर बेईमानी की है। अब परवेज़ को वो पतली सड़क याद आई जिससे 1 मील का चक्कर बचता था। परवेज़ जो गलती करते करते बचा था वही गलती सब लड़कों ने की थी। साइकिल चैंपियन सुल्तान अहमद ने खड़े होकर माइक्रोफोन पर कहा, कामयाबी तक पहुँचने के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सबसे छोटा रास्ता ईमानदारी, सच्चाई और दिली लगन का है। और सब लोगों ने तारीफ की निगाहों से परवेज़ की तरफ देखा जो पार्कर फाउंटेन पेन इनाम में लेने के लिए स्टेज की तरफ जा रहा था। ठीक है बच्चों, समझ में आया। मज़फ़र हनफ़ी की लिखी हुई ये ड्रामा है जो रेस के लिए लिखा गया है। तो इसमें उसकी ईमानदारी के बारे में ही बताया गया है। अब इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर दूंगी। जो भी समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 8 का, तो अब आप लोग याद करना शुरू कर दीजिए। जो भी इसमें मज़मून आएगा या एप्लीकेशन आएगी वो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।